ये तस्वीरें उम्र को काबू करने का जरिया भले ही हो, लेकिन उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है। महसूस ना करें तो ये बढ़ती कहां है। उम्र को हराना है तो शौक को जिंदा रखिए, चाल में रवानी, सांसों में ताकत और दिमाग में जवानी रखिए, क्योंकि अब सेहत सिर्फ नब्ज टटोलने तक की बात नहीं रही। अब शरीर का हर एक सिग्नल डेटा में कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है, और इसी डेटा से पता चलता है कि आपके अंदर की जो मशीनें हैं वो कैसा काम कर रही हैं, या कहीं कोई कल पुर्जा कुछ गड़बड़, कुछ खराब तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात हुसैन, और इसकी सबसे ताजा तस्वीर है पीवी सिंधु के सिर के बगल में लगा हुआ ये छोटा सा डिवाइस टेम्पल। करीब 1 इंच का ये वेयरेबल ब्रेन ट्रैकर दिमाग तक खून के फ्लो, मेंटल लोड, फोकस, थकान जैसे सिग्नल को समझने की कोशिश करता है। ये बताता है कि दिल कितनी तेज धड़क रहा है, दिमाग पर कितना बोझ पड़ रहा है, रिकवरी पूरी हुई है या नहीं, और परफॉर्मेंस कब पीक पर होगी। और यही वजह है कि लॉन्जेविटी की दुनिया में गैजेट्स की एंट्री तेजी से हो रही है। अब स्मार्ट वॉच हार्ट रेट, ईसीजी, ऑक्सीजन और एक्टिविटी बताती है। स्मार्ट रिंग नींद, तनाव और रिकवरी का हिसाब देती है। और सीजीएम यानी कि ग्लूकोज मॉनिटर बताता है कि कौन सा खाना शुगर को कितना ऊपर ले जा रहा है। मेडिटेशन हैंड बैंड भी है आजकल मार्केट में, मेंटल पीस को मेजर करता है, और रेड लाइट थेरेपी जैसे डिवाइस मसल रिकवरी और सेल रिपेयर की बात करते हैं। ये सारी चीजें कमाल की हैं। यानी बात सिर्फ लंबी उम्र की नहीं है, लंबी और सेहतमंद उम्र की है, क्योंकि 60 साल जीना एक बड़ी बात हो अब नहीं रहेगी। 60 में 40 जैसी एनर्जी महसूस करना बड़ी बात है, और ये तभी होगा जब बीमारी आने के बाद उसका इलाज नहीं, बल्कि बीमारी आने से पहले ही उसके किसी सिग्नल को पकड़ लिया जाए और उसे वहीं खत्म कर दिया जाए। और ये इसलिए भी जरूरी है हुसैन, क्योंकि देश में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। 2022 में 60 प्लस करीब 10% थे, जो अब 20 साल में 20% से ज्यादा होने का अनुमान है। और दूसरी तरफ डायबिटीज, बीपी, मोटापा, हार्ट डिसीज जैसी लाइफस्टाइल बीमारियां कम उम्र में ही लोगों को घेर रही है। कई बार तो बीमारी शरीर में सालों तक बनती रहती है, लेकिन पता तब चलता है जब नुकसान शुरू हो चुका होता है। ऐसे में ये डिवाइस कोई फैशन नहीं, एक तरह का हेल्थ अलार्म बन सकते हैं, आपका गाइड बन सकता है। तो आज हम स्वामी जी से जानेंगे ये गैजेट्स शरीर के संकेतों को कैसे कलेक्ट करके बता रहे हैं और इनसे जो फायदा हमें मिल रहा है। लेकिन उन संकेतों को सुधारने के लिए जो संकेत है वो भी तो मजबूत होना चाहिए। वो संकेत कैसे सुधारा जा सकता है? प्राणायाम, सही खान पान और डिसिप्लिन के जरिए इसे कितना हम बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मशीन डेटा तो दे सकती है, लेकिन सेहत का फैसला तो रोज की आदतें ही तय करती हैं। क्यों स्वामी जी, बात ठीक है कि नहीं? बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी। एकदम ठीक कह रहे मीनाक्षी जी, हुसैन जी, अमित जी। और देखो बॉडी की पूरी सिग्नलिंग, ये शरीर एक सुपर मशीन, सुपर कंप्यूटर। मैंने ऐसी मशीन आज तक न बना पाया, न बना पाएगा। पिंड में सारा ब्रह्मांड, सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं पिंड में, शरीर के ही नहीं पूरे ब्रह्मांड के सिग्नल भी आते हैं। यदि किसी की डिविनिटी के साथ कनेक्टिविटी हो जाए तो मकरासन, भुजंगासन और साधारण दंड से आज पूरे शरीर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को और पूरी सिग्नलिंग को ठीक करते हैं। पावर योग से हर दिन शुरुआत करते हैं, इसलिए यहाँ से कर रहे हैं अभी तो। और देखो पूरे शरीर में से जो सिग्नलिंग आती है, संकेत आते हैं, पूरा शरीर कुछ कहता है, और जब हम उसकी लगातार अनुसरणी करते हैं तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बढ़ जाते हैं। बढ़ता हुआ बीपी, बढ़ता हुआ शुगर, बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ते हुए लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन के जो गड़बड़ फंक्शंस, वो फिर हमें बुढ़ापे की ओर और मृत्यु की ओर लेकर के चले जाते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक सबको पहले होले होले और फिर बाद में वेग पूर्वक जिससे जितना बन पाए ऐसे और इतना भी ना हो तो ये कम से कम साधारण दंड, और फिर ये भुजंगासन, ये तो करना ही करना। ये ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक। तो छोटे छोटे सिग्नल आते हैं। अब हार्ट अटैक आने से पहले थोड़ी सांस फूलती है, हार्ट अटैक आने से पहले दम उखड़ता है, थोड़ा आंखों के यहाँ पर भी थोड़ा सा हल्का सा व्हाइटनेस आती है,
संकेत आता है। और हार्ट अटैक आने से पहले व्यक्ति की एफिशिएंसी भी थोड़ी, प्रोडक्टिविटी घटने लगती है, आदमी उसको इग्नोर करता है, अरे थोड़ा ऐसे ही हो गया, थोड़ी कमजोरी सी लग रही है। ऐसे ही बीपी बढ़ने या घटने से पहले संकेत मिलते हैं कि थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, थोड़ा पसीना आ रहा है, दिल घबरा रहा है। और ऐसे ही शुगर में बार बार पेशाब आ रहा है, शरीर का वजन घट रहा है बच्चों में और बड़ों में। दूसरी तरह की सिग्नलिंग आती है कि जो है कई बार तो बहुत ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा भी बढ़े हुए शुगर का प्रतीक होती है। माने जब शुगर बढ़ जाती है तो शरीर, पता नहीं क्यों, जितने भी, मैंने तो आज तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला शुगर के पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है। तो ऐसे ही जब नाक चौक होने लगे, गला और छाती चौक होने लगे, तो समझ लो बड़ा हुआ कफ का सिग्नल है। स्वामी जी, ये आइडिया किस कदर कमाल का है। तो वात का सिग्नल है शरीर में। अब कोई भी पेशेंट स्वामी जी आपके पास पहुंचता है तो आप उससे बहुत सारी बातें पूछते हैं कि भाई पिछले 1 महीने में तुम्हारा क्या हाल रहा, कब कब क्या क्या तकलीफें हुई, पूरी हिस्ट्री आप उससे समझ रहे होते हैं। लेकिन ये आइडिया कितना कमाल का है कि एक कोई उसके पास ऐसा डेटा डिवाइस होगी जिसको आप कहीं पर इंसर्ट करते पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप उसका बेहतर इलाज कर पाएंगे। वैज्ञानिक इस काम में लगे हैं और काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी मिली है और ये वाकई आइडिया बड़ा कमाल का दिखाई देता है पहली नज़र में। बाकी आप बताइएगा। स्वामी जी देखिए, आज दुनिया जीन एडिटिंग, AI MRI, स्मार्ट रिंग, ब्रेन सेंसर और 150 साल जीने की टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल तो स्वामी जी यही है कि लंबी उम्र से ज्यादा तो जरूरी जो है वो है हेल्थ स्पैन, यानी बीमारी मुक्त एक एक्टिव और बेहतरीन जिंदगी, सेहतमंद जिंदगी। ये योग के साथ ही स्वामी जी मुमकिन है। पहली नजर में यही बात समझ में आती है मेरे। बाकी आप बताइए स्वामी जी, शुरुआत कहां से की जाए? हाँ, एकदम ठीक कह रहे हो। शुरुआत ये की जाए, हम लंबा भी 125-150 साल जी सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमारी लाइफ स्वस्थ होनी चाहिए, उत्पादक, सकारात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। जीवन में किसी भी तरह का बोझ नहीं होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए, हमें निर्वैर होना चाहिए सब रोगों से और जेलेसी, अलग अलग प्रकार के अविवेकपूर्ण इच्छाओं, कामनाओं, तृष्णाओं, लास्ट, डिजायर, एम्बिशन से मुक्त, माने सभी प्रकार के अविवेक पूर्ण वृत्ति और प्रवृत्तियों से मुक्त होकर के यदि कोई सभी रोगों से, माने मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मद, मत्सर आदि से कुछ मुक्त रह करके, योग युक्त हो करके, रोग मुक्त हो करके, फिर अगला दोष मुक्त हो करके, सब प्रकार की दुर्बलताओं से, सब प्रकार की दरिद्रताओं से, डेफिशिएंसी से मुक्त हो करके कोई जीवन जिए, तो इससे अच्छा तो और क्या हो सकता है। तो योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से ये सब कुछ होगा। एलोपैथी में, मॉडर्न साइंस में, जेनेटिक साइंस में लोग इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। थैंक यू उनका भी, वो शरीर की अंदरूनी जो प्रक्रियाएं हैं उनको जांच पड़ताल करने में लगे और उसको सुधारने में भी लगे। अभी अब जो कहा जा रहा है AI काम करेगा, कहता है AI से जो डेटा जनरेट होगा उस AI के कुछ ऐसे टूल्स बनाए जाएंगे जो ब्रेन के अंदर इतना उसको एक्टिवेट कर देंगे कि एक आदमी के अंदर 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख करोड़ लोगों जितना दिमाग उसका एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि अभी तो 2-3-5% पर ही पहुंचे हम, और वो भी दिमाग का एक्टिव होना अलग चीज है और उसमें फिर नए आइडियाज आना और नए इंस्पिरेशन, नए मोटिवेशन के साथ नए एजुकेशन की ओर आगे बढ़ना, ये सब ठीक है। जहाँ जितनी जरूरत पड़ेगी हम सहायता लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने हार्डवेयर, अपने सॉफ्टवेयर, अपने बाहर के एलिवेशन, अपने भीतर के इंटीरियर को योग से हम अच्छा कर लेते हैं। तो एक तो ये पावर योग का एक सत्र तो ये हुआ भुजंगासन और दंड, और दूसरा हुआ खड़े होकर के ताड़ासन और फिर सूर्य नमस्कार। स्वामी जी, जो लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन, हसद, और ऐसे ही लोगों के इन सब से मुक्त जीवन जीने की जो आप बात कह रहे थे, मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी डिवाइस आ जाए जो इसको भी नाप के बता दे कि फलाने के अंदर इतना लालच भरा पड़ा है,
तो इतनी ना जलन पे क्यों, फिर कुछ इरेडिकेट करने के लिए भी कोई डिवाइस बना दे। वो नेक्स्ट स्टेप वही होगा कि इसको इरेज कैसे किया जाए। हाँ, बहरहाल वो योग से ही होगा। हाँ स्वामी जी देखिए, आज लॉन्जेविटी साइंस में अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते। जी मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी देखिए, आज लॉन्जेविटी साइंस में दिमाग को सबसे पहले ट्रैक किया जा रहा है कि ब्रेन में क्या चल रहा है ये पता किया जाए। पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ी टेम्पल नाम का एक ब्रेन ट्रैकर उन्होंने लगा रखा अपने बिल्कुल यहां मस्तिष्क के बिल्कुल साइड में, और ये दिमाग के अंदर ब्लड के फ्लो, कॉग्निटिव लोड, मेंटल थकान, ये सारी चीजें ये नोट डाउन कर रहा है ये छोटा सा डिवाइस। अब स्वामी जी ऐसे में पहला सवाल तो यही है कि लंबी उम्र के लिए ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन और फोकस को रीड करना कितना जरूरी है, और दिमाग को जवान रखने के लिए कौन कौन से योगासन सबसे बेहतरीन है? एकदम आपने ठीक कहा। पूरा शरीर देखो 1% में है, 99% में तो हमारा ब्रेन ही है। ब्रेन ही पूरी तन को चलाता है, हमारे लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, सब फंक्शंस उसको दिमाग चला रहा है। सारा अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स, सारे ब्रेन की सिग्नलिंग से ही तो चल रहे। 1 सेकंड के भी 1 करोड़वें हिस्से में जो 100 ट्रिलियन से ज़्यादा सिग्नलिंग होती है वही तो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचती है। तो इसके लिए एक तो रनिंग करें, स्विमिंग करें, जो इतना भी ना कर सके तो ये सूर्य नमस्कार करें होले होले, फिर मध्यम गति से, फिर धीरे धीरे गति बढ़ाते जाएं, और जो है फिर इसमें ब्रेन के लिए सबसे बेस्ट है 5 अभ्यास, वो आज आपको बता देता है। तो वो तो करना ही, कम से कम जो रनिंग भी ना कर सके तो एक तो ये, एक ऐसे, और एक ये, तो 2 रोज ही करवा देते हैं। इतना ये तो सबको करना है। और फिर जो कर सके उनसे हम कराते हैं शीर्षासन। चलो सब बैठ करके, आज हमारे काफी योगी आत्माएं हमारे साथ एकात्म भाव से योग कर रहे हैं। ये जो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है शीर्षासन, मस्तिष्क के लिए शीर्ष शिखर को भी कहते हैं और शीर्ष सिर को भी कहते हैं। सिरासन, शीर्षासन, ये बहुत ही जबरदस्त है ब्रेन फंक्शंस को अच्छा करने के लिए, ब्रेन को सुपर एक्टिवेट करने के लिए। और देखो ओवर एक्टिव नहीं रहना है, नेगेटिव वे में ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। शीर्षासन राइट वे में सुपर एक्टिव ब्रेन। एक दूसरा, मेधावटी मेमोग्रिट ओमेगा के साथ साथ सुबह गोघृत का सेवन, 1 चम्मच गाय का घी अथवा वर्जिन कोकोनट ऑयल अथवा बादाम रोगन, कोई भी नट्स का ऑयल 1 चम्मच, अथवा नट्स ही ले ले 1-1, 2-2, ज्यादा नहीं लेना। शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन, ये अप्रतिम है मस्तिष्क के, और फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम और ध्यान, ये मस्तिष्क के लिए सर्वश्रेष्ठ योग है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, पुस्तखद्दूस, गाजवान, अश्वगंधा, ज्योतिषमती और जितने भी नट्स और गाय का घी जैसे बताया, ये मस्तिष्क के लिए सुपर टॉनिक का काम करते हैं। तो ये फिर ये अनुलोम विलोम और मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा, और कोई यदि ब्राह्मी घृत ले लेता है, ये तो अप्रतिम है। इसलिए 1-1, 2-2 पीस, ज्यादा नहीं। कुछ लोग मुट्ठा भर करके, स्वामी जी देखिए, ये ब्रेन ट्रैकर और बैठ जाता है। और दूसरी जो महंगी डिवाइसेस है, ये शायद अभी बड़े लोगों के बस में हो, लेकिन एक चीज जो हर किसी के हाथ में दिख रही है आजकल, वो है स्मार्ट वॉच। अब मेरे जैसे जो 65 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, 65 साल की उम्र, वो तो पुरानी वाली घड़ियां स्वामी जी लगाते हैं। अब योग की वजह से मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ, वरना रिटायर कर दिया गया होता। लेकिन स्मार्ट वॉच स्वामी जी है तो काम की। अब इसके जरिए हार्ट रेट, ECG, ये और आपके
फुट स्टेप को भी काउंट करता है कि आप दिन भर कितना चले, आपकी कैलोरी बर्न कितनी हुई, ये सारी चीजें ये बताती है ये घड़ी। इस एतबार से तो बड़ी अच्छी है। लेकिन स्वामी जी, हार्ट अटैक अब 30 से 40 साल के उम्र में नौजवानों को आ रहा है। ऐसे में हार्ट को मजबूत रखने के लिए योगाभ्यास के साथ साथ ये समझना बड़ा जरूरी है कि 40 के बाद किन किन संकेतों को तुरंत जो है सीरियसली लेने की जरूरत है, जो घड़ी बता रही उनको भी, जो घड़ी नहीं बता रही उनको भी। ना उसको भापने की जरूरत है। और देखो, स्मार्ट वॉच और अलग अलग प्रकार के ये जो टूल्स आप बता रहे हो ब्रेन की मैपिंग के लिए, अपने अंदर की गतिविधियों को देखने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, ठीक है। लेकिन इतना भी ज़्यादा व्यक्ति को पराधीन नहीं होना चाहिए। अरे अपनी बॉडी की संकेत हम खुद समझते हैं। तो देखो, हमने आज तक एक बार भी कोई ना तो स्मार्टफोन का, ना स्मार्ट जो वॉच का, ना अलग अलग प्रकार के ये जो ब्रेन की मैपिंग के लिए और ट्रैकिंग के लिए जो अलग अलग टूल्स करोड़ों करोड़ रुपए के बन रहे हैं अभी तो उसके बिना ही हमने तो अपने पूरे शरीर को अपने अनुशासन में रखा हुआ है। किससे? अथ योगानुशासनम। शरीर, इंद्रिया, मन, चित्त, चेतना, पूरा अस्तित्व। अब हार्ट की बात है तो देखो, ये गोमुखासन करें, गोमुखासन कर लें, उष्ट्रासन कर लें, भुजंगासन कर लें, थोड़ा सा तेजी से चल ले, रनिंग कर ले, आपका हार्ट एकदम परफेक्ट रहता। खाली पेट कार्डियो अमृत। अर्जुन की छाल दालचीनी, अर्जुन की छाल दालचीनी, इसको उबाल करके, और अभी गर्मियां हैं तो थोड़ा ठंडा करके या थोड़ी सी गुनगुने में 1 बूंद शिला तुलसी की या अश्वशिला की का 1 कैप्सूल, वो थोड़ा साथ में ले लो। हार्ट, अभी मेरे पास एक बच्चा शुभम आया, बोले बाबा जी 25 था इजेक्शन फ्रैक्शन, अब 63 हो गया। 24 साल की उम्र में 25 इजेक्शन फ्रैक्शन शुभम का, 63 हो गया। तो ये है ना। और ऐसे ही सारे शरीर की सिग्नलिंग, ये डॉक्टर विनीता पुरोहित बैठी हुई इधर, इसके बाद में पूनम, फिर मधु, फिर रेणु आदि बैठे हुए यहाँ, इसके गाल ब्लैडर में जो है गांठ, पेनक्रियाज में गांठ, लीवर में फिर फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस जैसी हालत, पूनम की तो जो है जोग्रेन सिंड्रोम, फाइब्रोमाइल्जिया बहुत ही खतरनाक, मधु सोलंकी को फ्रोजन शोल्डर। ऐसे खतरनाक बीमारियां और सारी सिग्नलिंग फिर प्रॉपर होने लगती है। योग का माने चाहे वो यौगिक व्यायाम है, योग मूलक व्यायाम, योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, यौगिक व्यायाम, यौगिक प्राणायाम, यौगिक ध्यान और योग मूलक कर्मयोग, योग मूलक पूरा जीवन आचरण, उससे अपने आप पूरी बॉडी की सिग्नलिंग अच्छी हो जाती है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा सबसे, जिनके पास पैसे है भाई, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और अलग अलग प्रकार के ब्रेन की गतिविधियों को, शरीर के अलग अलग फंक्शंस को ट्रैक करने के लिए आपके पास कोई साधन है, आप उनका इस्तेमाल करने हैं ना। या जीवन में 5-10 साल में 1-2 बार कभी कोई टेस्ट कराने पड़े तो ठीक है। रोज की रोज ये सारी चीजें भी, इनके भी दुष्प्रभाव हैं। हर एक मशीन से कुछ ना कुछ रेडिएशन, कुछ ना कुछ उस मशीन से भी सिग्नल निकालते हैं, उनका भी हमारे सिग्नल्स के ऊपर, वो भी ब्रेन के, हार्ट के, लिवर के, किडनी के, पूरी बॉडी के सिग्नल्स को बाधित करते हैं। ये एक और दुष्प्रभाव है, ये इससे तो बचना पड़ेगा, नहीं तो पता लगा भीतर के शरीर के सिग्नल, बाहर के मशीन के सिग्नल, जो मशीन आपने अपने सिग्नल्स को मापने के लिए बनाए वही आपके सिग्नल्स को गड़बड़ कर रही है। इसलिए बहुत ज्यादा पराधीनता, मतलब ये पुरानी वाली घड़ी ज्यादा बेहतर है स्वामी जी। हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी कि एकदम ठीक कह रहे हो। और पुराने वाले में भी जो चाबी वाली घड़ी, सेल वाली, मैकेनिकल, मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी कि जवानी में बुढ़ापा ना आए और बुढ़ापे में भी जवान जैसा महसूस हो, उसके लिए योग का अभ्यास तो करना पड़ेगा। लेकिन स्वामी जी, जिन्हें शुगर की परेशानी है, वो अक्सर कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर यानी कि CGM लगाते हैं और हर 5 मिनट पर वो ब्लड शुगर का रेट क्या है वो बताती है। अब कौन सा खाना शुगर स्पाइक कर रहा है ये तुरंत उस मीटर में दिख जाता है। लेकिन भारत में बिना गैजेट लगाए भी लोग अपनी थाली और रूटीन सुधार कर तो डायबिटीज से बच ही सकते हैं, और आप सालों से यही सिखा रहे हैं।
सवाल यह है कि शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापे से बचने के लिए सुबह से लेकर रात तक योग और डाइट चार्ट ऐसा क्या होना चाहिए? जैसे क्या रात में कार्बोहाइड्रेट कम करना 40+ लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है? ठीक बताया। एक बात और बताता हूँ जी। देखो, ब्रेन में चाहे वो कोई भी खिलाड़ी लगा ले या कोई अनाड़ी लगा ले, कोई समझदार आदमी लगा ले, कोई पॉलिटिशियन लगा ले, कोई डॉक्टर, कोई एंकर लगा ले, हर समय आपके ब्रेन के सिग्नल एक जैसे रिदम में नहीं होते। ये तो कोई करोड़ों में एक अपवाद होगा जिसके ब्रेन के सिग्नल, लिवर, किडनी, हार्ट के सिग्नल एकदम 100% प्रॉपर चल रहे हैं। तो होता क्या है, ब्रेन के सिग्नल जब गड़बड़ होंगे तो और ज़्यादा आप गफलत में पड़ जाएंगे। अब शुगर का वो मापने के लिए लगा तो लिया आपने हाथ पे, अब वो पता लगा आपने थोड़ा सा भी कुछ खाया और एकदम से शुगर बढ़ा हुआ दिखा और स्ट्रेस हो गया और बढ़ गया। तो ये चीज़ें हर समय, ये ट्रैकर लगाने वाला जो काम है ना, ये आदमी को और ज़्यादा सच में गफलत में डालने वाला काम है। तो करें क्या, सुबह उठ करके रात को मेथी भिगो दें, सुबह उसका पानी पी लें और फिर उसमें अंकुर फुटाते हैं 1-2 दिन में बहुत अच्छे, उसका सेवन कर लें। खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले लें और उसके साथ मदनाशनी मधुकृत ले लें। एटीएम की सब्जी ले लें और एक ही बार रागी, जवार, बाजरा, जो मोटे अनाज जिनको बोलते हैं, मिलेट्स बोलते हैं, उन्हीं का सेवन करें। दोपहर को लें मिलेट्स और साग सब्जियाँ आदि, शाम को केवल फल लें और सुबह सुबह कोई भी चीज़ ना लें, केवल खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मदनाशनी मधुकृत लें। डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। मैंने तो 100 से लेकर के 150 तक जिनका इंसुलिन था और 100, 200, 2 हज़ार जो मेटफॉर्मिन आदि गोलियां खा रहे थे, उनकी ठीक की है शुगर की प्रॉब्लम। और इसमें भी 3 तरह का शुगर है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। इसमें सबसे अच्छा है जो फ्रूट्स में जो फ्रुक्टोज होता है ना, वो सबसे अच्छा है। फिर ग्लूकोज तो अपरिहार्य परिस्थितियों में जो है। और ये देखो, एक बात और बताता हूँ, है मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये 2 कम से कम बैठ करके, इतना भी ना हो तो मंडूकासन और वक्रासन कर लो। लेट के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन से पेनक्रियाज और पूरा हमारा पेल्विक हेल्थ, गट हेल्थ और पेनक्रियाज के साथ पूरा पाचन तंत्र वो शरीर का अच्छा रहेगा। तो दिनचर्या में जैसे शुगर में मैंने बताया, ऐसे ही बीपी में मुक्तावटी ले लें और लौकी की सब्जी रोज प्रयोग करें। मैंने पिछले 30-35 सालों से लौकी की सब्जी एक बार अवश्य लेता हूँ, या लौकी का जूस, या सर्दियों के अंदर लौकी का सूप। उससे इतना अच्छा रहता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे तो ब्लड प्रेशर 110 और 70 रहता है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो अपने सारे बॉडी के मार्कर्स बिलो नॉर्मल रहते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने सेहत को अच्छा रखने के लिए अपने खाने पीने में पूरा डिसिप्लिन, मनमानी नहीं करते। स्वामी जी, आपके सारे मार्कर आपके कंट्रोल में हैं। तो देश के लिए देश का संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और इधर प्रकृति का, परमेश्वर का संविधान विधान, 2 चीजों का पालन कर लें तो जीवन में कोई कष्ट नहीं। तो जी मेरे भाई, स्वामी जी, आपके मार्कर सारे आपके कंट्रोल में है। इसका पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पूरी दुनिया ने देखा, हमारे इंडिया टीवी की स्क्रीन पर देखा, जब बहुत सारे तार आपके शरीर से जोड़ दिए गए थे और सब कुछ जो है मॉनिटर पर दिखाई दे रहा था। और हम सब ने देखा था कि आपने कैसे सारी चीज़ों को कंट्रोल में किया हुआ है और कभी खुद ही उसको डी कंट्रोल भी कर रहे हैं, फिर काबू में भी कर ले रहे हैं। तो ये सिद्धि तो खैर आपने हासिल की है। लेकिन अब सिद्धि वाले लोग कहाँ पाए जाते हैं? पहले तो लोग नब्ज पकड़ के सेहत के बारे में बता देते थे वैद्य, अब वो लोग रहे नहीं, तो लोगों ने अपनी नब्ज जो है वो स्मार्ट वॉच के हवाले कर दी है, गैजेट्स के हवाले कर नाड़ी दी है। वैद्य बोलते हैं। हाँ, तो दौर बदल रहा है, इसलिए चीज़ें अजीब सी हो रही। बहरहाल, अब स्वामी जी देखिए, आज की दुनिया में जीन एडिटिंग हो रही है, एआई के जरिए एमआरआई हो रहा है, स्मार्ट रिंग लोगों की उंगली में है, ब्रेन सेंसर लोग लगा रहे हैं। अब 150 साल जीने की जो चाहत है, उसके लिए टेक्नोलॉजी लोगों की मदद कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो स्वामी जी यही है कि लंबी उम्र तो ठीक है, लेकिन अगर हेल्दी ना हो तो किस काम की? यानी बीमारी मुक्त, एक्टिव और एक सुकून भरी जिंदगी सबको मिलनी चाहिए। अब ये तो योग के जरिए ही मुमकिन है। एकदम आपने ठीक कहा। ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जितना भी ये
प्राकृतिक संसाधन है, संपदाएं हैं, विज्ञान है, अनुसंधान है, इसका ओवर यूज ना वो बड़ा डेंजर है। इसलिए एक लिमिट में इन सब चीज़ों का प्रयोग करना। हमेशा शरीर में 10-20 सेंसर लगा लिए ना, तो एक वो मुझे चैलेंज दिया था एक ना, पता नहीं क्या जैक्सन पैक्सन क्या नाम था उसका, और वो बेचारा फिर बाद में हॉस्पिटल में ही पड़ा हुआ, अभी तक तो उसका समाचार ही नहीं आया कि निकला कि नहीं निकला है। तो ये तो बहुत ज़्यादा अति ना किसी भी चीज़ की, चाहे योग की है, चाहे भोग की है, चाहे टेक्नोलॉजी की है, इक्विपमेंट्स की है, अति सर्वत्र वर्जयेत, इस सिद्धांत को तो देखना पड़ेगा। बाकी हाँ, अवहेलना भी ठीक नहीं है। इसलिए सब जगह समत्वम योग उच्यते, ये जो सूत्र जिसको बार बार मीनाक्षी हमारी बहन भी श्रीमद् भगवद गीता के उदाहरणों को बोलती रहती हैं, वो अपनाना पड़ेगा। और क्वालिटी लाइफ जीने के लिए कम से कम 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम और 5-10 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आहार हमारा अपने प्रकृति के अनुकूल हो, 6 से 7 घंटे की हमारी नींद हो, और व्यवहार हमारा सबके साथ समता मूलक हो, और किसी के प्रति बैर ना रखें, और जिस शब्द को आप सर्वाधिक प्रयोग करते हो, निर्भर हो करके, निर्भय हो करके, बोझ रहित हो करके, बोझ मुक्त और बोध युक्त हो करके जिए। ऐसा छोटी छोटी बातें हैं जिंदगी को जीने के लिए, कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है बस। और ये भुजंगासन और मरकटासन भी बहुत जरूरी है, इसलिए इसको रोज करवा देते हैं। और अपने सब मार्कर्स को अच्छा रखने के लिए, जैसे मैंने कहा ना, सबसे अच्छा है 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लो, और रोज जो बताते हैं उसको हमारे साथ कर भी लो, और कैसे इस बॉडी को ऑपरेट करना है और कैसे अपने अंदर के सिस्टम को कोऑपरेट करना है, ये आ गया तो फिर तो आनंद ही आ जाएगा। स्वामी जी, हर किसी को लॉन्जिविटी चाहिए, सबको लंबी जिंदगी जीनी है, सेहतमंद जिंदगी जीनी है। अब ये बाजार में बिक तो रही नहीं कि लोग जाके खरीद लाएं पैसों से। अब इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन लोग डिसिप्लिन में रहना नहीं जानते। अब फैटी लीवर स्वामी जी आज के वक्त में इस लॉन्जिविटी की राह में एक बहुत बड़ा खतरा है। लोग ज्यादा खाते हैं, देर रात तक खाने की आदत है, मीठा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। अब इसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है, शुगर, लीवर की बीमारी के साथ साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। अब आप स्वामी जी हमेशा लोगों से कहते हैं, एक भुक्तम सदा आरोग्यम। सारी लाइफस्टाइल डिजीज का पूरा एक कुनबा है, कुटुंब खानदान, कुटुंब कबीला। जी, आप स्वामी जी हमेशा कहते हैं स्किन प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम। एक भुक्तम सदा आरोग्यम। तो स्वामी जी, क्या कम खाना, सही समय पर खाना और योग के जरिए फैटी लिवर को भी रिवर्स किया जा सकता है? तो साथ में जरा लिवर को डिटॉक्स करने के भी कुछ उपाय बता दें। खाना, सही समय पर खाना और पोषक आहार लेना, 3 चीजों का सबसे ज्यादा खतरा रहता है लिवर। ओवर ईटिंग और अनहेल्दी ईटिंग, ये इतना ज्यादा हम करते हैं। बेचारा लीवर पचा करके उसको कैसे प्रोसेस करे, इतना उसमें कुछ कचरा कबाड़ा डाल देते हैं। लीवर भी सोचता है 1 ग्राम खाने की चीज में 100 से लेकर के 1000 तक फूड एंड उसके अंदर न्यूट्रिशन उसके कंपाउंड होते हैं। कैसे क्या क्या करे बेचारा, कुछ तो 1-1, 2-2 किलो पेट में धकेल देते हैं। लीवर की कैपेसिटी है जो है आहार में 200-250 ग्राम और लिक्विड में आधा 1 लीटर तक उसको जो है प्रोसेस करने की। लीवर के ऊपर कम से कम 5 से 10 गुना बोझ डाल रखा हमने, जो ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग। फिर ये जितने भी सिंथेटिक फूड है, ये जो बाजारू फूड है, डब्बा बंद फूड है, ये तो बहुत खतरा। फिर ऊपर से सिंथेटिक दवाइयों का बोझ, और ऊपर से फिर सिंथेटिक दवाओं के साथ साथ अल्कोहल आदि, ये सब गड़बड़ झाला है, घोटाला है। तो ओबेसिटी के लिए भी अभ्यास बता दिए और बैठ करके भी जो है बता देते हैं, वो अभ्यास तो करना ही है। ये ऐसे तो क्या करें बेचारा, लीवर की मुसीबत। तो लीवर को इन सभी मुसीबतों से बचाने के लिए एक तो लीवोग्रिक, दूसरा उसके ऊपर 20 से ज्यादा रिसर्च पेपर हमारा, दूसरा जो है
जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पिए। खाने के बाद द्राक्षा सवले कुमारिया सौ को नरनवारिष्ट कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट, कब्ज है तो अभयारिष्ट, और साथ में ब्रेन नर्वस सिस्टम का भी ताना बाना गड़बड़ा रहा है तो अश्वगंधारिष्ट या सारस्वतारिष्ट जो भी है। ऐसे ये एक चीज का ये ध्यान रखना जरूरी है कि लीवर हमारे सबसे बड़ा करीब 1.5 किलो का ये जो वाइटल ऑर्गन है हमारा, पूरे शरीर का पोषण यहीं से होता है, पूरे शरीर की ब्लड सप्लाई भी यहीं से, पूरे शरीर की न्यूट्रिशन भी यहीं से जाते हैं, सारी मेडिसिन से भी यहीं से प्रोसेस होकर के जाती है। और जो उल्टा पुल्टा खा लेते हैं वो भी सब उसी को भी शरीर के योग्य करके हमारे सेल मेमोरी के और पूरे सिस्टम के अनुकूल करके उसको भेजता है। तो वह लीवर के ऊपर बोझ न डाले कतई। और फिर ये 2 अभ्यास और फिर ये मंडूकासन, ये तो रोज ही हम करवा देते हैं, इसको तो करें। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती, और हम तो गोधन अर्क भी देते हैं, वो तो 2 चम्मच सुबह सुबह रोज ले लिया जाए तो जिंदगी में कभी भी लीवर की, किडनी की, पाचन की, कोलेस्ट्रॉल की, ओबेसिटी की, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, जितने भी ये कचरा भीतर इकट्ठा होता रहता है, यद्यपि शरीर भी उसकी ऑटोफेजी माइटोफेजी अंदर से सफाई करता है नैसर्गिक रूप से, लेकिन गोधन अर्क इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। तो ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन करते रहे और लीवर को तो बचाना ही पड़ेगा। लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, ये हमारे 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं। लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रिनोग्रिड, लंग के लिए सॉसरी ब्रोनकोम, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड हृदयामृत, और मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड। स्वामी जी, समय का चक्र बड़ी तेजी से भाग रहा है। कॉमन लीवर के बाद अब जरा किडनी को भी थोड़ा उस पर भी काम कर लेते हैं। देखिए, लंबी उम्र चाहिए तो किडनी और ब्लड प्रेशर का काबू में रहना बड़ा जरूरी है। और आज लोग पानी कम पीते हैं, लोगों की आदत बन चुकी है, नमक खूब खा रहे हैं, नमकीन के जरिए, दूसरी चीजों के जरिए, ऊपर से नमक छिड़क छिड़क के खा रहे हैं और तनाव में रह रहे हैं। बीपी, किडनी दोनों पर असर डाल रही है। ये नमक जो है बीपी पर और किडनी दोनों पर बुरा असर डाल रहा है। अब 40 से 50 की उम्र के बाद स्वामी जी, पानी कम पीने से किडनी, हार्ट और ब्लड प्रेशर पर ये कैसे बुरा असर पड़ रहा है, और क्या रोजाना पर्याप्त पानी, योग और योग, इन दोनों चीजों के जरिए किडनी की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है? किडनी के लिए 3 चीजें तो जैसे आपने बताया बड़ी खतरनाक है। एक तो ज्यादा नमक, और दूसरा जितना भी सिंथेटिक फूड है, सिंथेटिक मेडिसिन है, विटामिन डी, B12 आदि न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, फिर कम पानी पीना, और आजकल तो गंदा पानी बहुत जगह आ रहा, अलग अलग प्रकार का। कम पानी पीना, गंदा पानी पीना, सोल्ट और स्वीट, सोल्ट और शुगर ये ज़्यादा प्रयोग करना, और किडनी की एक्सरसाइज ना करना। अब एक तो किडनी की एक्सरसाइज करें, कपालभाति, एक ये हथेली के बीच में चटनी उंगलियों के ऊपर यहाँ से दबाए, बढ़ा हुआ क्रेटिनिन, बढ़ा हुआ यूरिया और प्रोटीन लीकेज, किडनी का इन्फ्लेमेशन, पॉलीसिस्टिक किडनीज, किडनी में गांठें, जैसे मैं बता रहा था, ये डॉक्टर विनीता इधर ही बैठी हुई है, इसमें किडनी की सिस्ट जो है, पेनक्रियाज की सिस्ट, गॉल ब्लैडर की सिस्ट, सब, और फिर लीवर, किडनी के सारी चीज़ों को एकदम नॉर्मलाइज कर दिया। किससे? कपालभाति से और खान पान पर नियंत्रण से। एक तो जिनको भी संभव हो सके सलाद, और उसमें खास करके मूली जरूर खाएं। रीनोग्रिड किडनी के लिए, और बीपी के लिए तो लौकी के जूस के साथ। लौकी बड़ी अलौकिक, ऐसे हम रोज यहाँ पर, हमारे भी एक सब्जी मंडी लगती है रोज यहाँ पर, उसमें खीरा, करेला, टमाटर तो लगता है शुगर के लिए, लौकी लगती है कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। लौकी के जूस में थोड़ा सा नींबू, पुदीना आदि डाल करके 2 गोली मुक्तावटी के ले लो, बीपी से परमानेंट छुटकारा मिल जाता है। कपालभाति धीरे 1 सेकंड में स्टॉप, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्र भेदी और करा दो, और मन में सहजता, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठा, आत्मा हम शुद्धम बुद्धम मुक्तम, ये विचार ही हमें बीपी से मुक्त कर देता है। स्वामी जी, म्यूज हेडबैंड की भी बात कर लें, इतने तरीके की चीजें होती है, वो आज का शो नहीं करती तो मुझे भी पता नहीं चलता। स्वामी जी, एक म्यूज हेडबैंड भी होता है जो दिमाग के
वेव्स को ट्रैक करता है, न्यूरो यानी कि नर्वस सिस्टम को शांत करने की बात करता है, क्योंकि तनाव हो, गुस्सा हो, चिड़चिड़ापन हो, अब हर घर की कहानी है और हर व्यक्ति की कहानी है। कोई उसे कंट्रोल कर पाता है तो कोई आउटबर्स्ट कर देता है। तो साइंस भी ये मानती है कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से बीपी, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और नींद की बीमारी का रिस्क बढ़ता है। गुस्सा और तनाव को कंट्रोल करने के लिए स्वामी जी सबसे असरदार तो यौगिक उपाय ही हैं, लेकिन फिर भी चलिए जो हेडबैंड लगा रहे हैं, जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, कर रहे होंगे स्वामी जी। इसके लिए मेदावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा बेस्ट है। इसके लिए बादाम रोगन नाक में डालना बेस्ट है। बादाम, अखरोट रात को 2-2 ही नग, ज्यादा नहीं, 5-5, 10-10 नहीं, 2-2 पीस बादाम, अखरोट और थोड़े थोड़े 1-1 चुटकी सभी मगज रात को भिगो करके सुबह उसको घोट करके सिलबट्टे पर घोटे तो और ज्यादा अच्छा है। या तो कुंडा सोटी में या सिलबट्टे पर घोटे, उससे उसका एक अलग प्रकार का मर्दनम गुण वर्धनम होता है जो कि मिक्सी आदि से नहीं आता है। और साथ में ये अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी उद्गीत, ओंकार, गायत्री का ध्यान, उस खुदा अल्लाह और माइट गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का जब ध्यान करते हैं ना, तो इस मैंने कहा ना, पिंड में ब्रह्मांड है, सारी ब्रह्मांडी ऊर्जाएं और स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है। तो हमारे आत्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति जब जागृत हो जाती है तो इस ब्रह्मांड के जो डिवाइन सिग्नल है ना, डिवाइन पावर्स के साथ हमारी कनेक्टिविटी और यूनिटी वो स्थापित हो जाती है, वो जरूरी है। इसलिए रोज अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी उद्गीत, ओंकार, गायत्री ध्यान और मेधा इष्टि से हवन भी साथ में हो जाए और थोड़ा भजन भी हो जाए तो अगर तो बात ही बन जाती है। पूरी बॉडी की, ब्रेन की सिग्नलिंग एकदम पॉजिटिव मोड पर आ जाती है और शरीर जो है उसमें दिव्य ऊर्जा, दिव्य सुख, शांति, आनंद हिलोरे लेने लगता है। स्वामी जी देखिए, म्यूज हेडबैंड तो अभी आया है, पहले जमाने में तो स्वामी जी कान खींच करके भी जो है ब्रेन की जो उत्पात मचाने वाली वेव्स होती तो उनको कंट्रोल कर लिया जाता था, और खींचने वाले और जिसका खींचा जा रहा है दोनों को अनंत शांति की प्राप्ति होती थी इस कांड के बाद। अब लेकिन दौर बदल गया है बहरहाल। लेकिन स्वामी जी शांति देखिए सबको चाहिए, तो प्राणायाम में कौन सा अभ्यास जो है शांति के लिए स्वामी जी सबसे जरूरी है और सबसे ज्यादा शांति मिलेगी? भ्रामरी उद्गीत, पहले उंगली माथे पर, शीश से आंखों और चेहरे पर, कान अंगूठे से बंद। 3 से 5 बार बुद्धं शरणं, धम्मं शरणं, संघं शरणं, वेदं शरणं, सत्यं शरणं, योगं शरणं गच्छामि। श्वासों के साथ विपश्यना, प्रेक्षा ध्यान, गुणातीत, भावातीत, ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन, प्राणों के साथ प्रणव ओंकार का ध्यान किया और उस परात्पर ब्रह्म खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख के साथ एकाकार हो गए। तो इस श्वासों पर जो ध्यान है ना, ये तो सबसे बड़ा समाधान है मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी काफी शांति मिल गई है, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त हो गया है। कल फिर मिलेंगे 7:56 पर, और सारे लाइफस्टाइल डिजीज को, सारे जेनेटिक डिजीज को और सारे कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल सब रोगों से, दोषों से, दुखों से फिर से सबको मुक्त बनाएंगे, योग युक्त बनाएंगे। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद। सुना के बाद अब समाचार सुनाओ।